पहला सवाल रितु प्रसाद का है और वो ये सवाल अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं जिनकी उम्र 54 साल है। उनकी माता जी की आंख कमज़ोर हो गई है, नज़र कमज़ोर हो गई है और सिर में दर्द रहता है, थायराइड भी उनको है। तो ये सारी परेशानी आप दूर कर दें। तो सिर दर्द के लिए तो बादाम रोगन नाक में डालें और मेधावटी थोड़ा सा ले लें। थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लें और कमजोरी के लिए इम्यूनोग्रिड वटिया पाउडर ले लें या गिलोय ले लें। और जिनको आंखों की दिक्कत है तो आंखों का पॉइंट भी दबा लें, अनुलोम विलोम और आई ग्रिड गोल्ड ले लें सुबह शाम। और सौम्य दृष्टि या त्रिफला से पानी, त्रिफले के पानी से आईवास करना, ये छोटी छोटी चीजें इनका उपयोग करेंगी तो आंख से लेकर के कमजोरी से लेकर के थायराइड तक की, थायराइड के लिए पॉइंट भी थोड़ा दबा लें। थायरोग्रिड कल हमने पूरा थायराइड का बताया था। थायरोग्रिड और धनिया के पानी से पूरी तरह से थायराइड अच्छा हो जाता है। छोटे छोटे उपाय हमें बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाल देते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल नेहा वर्मा का है। घुटनों के पीछे की नसों में बहुत दर्द नहीं होता है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, तो क्या उपाय करें कि घुटनों के पीछे की जो नसें हैं उसका दर्द दूर हो जाए? तो देखो, घुटने की पीछे की नसों का दर्द दूर करने के लिए एक तो बैक वॉक करनी चाहिए, जिसके ऊपर काफी हमने प्रोग्राम रखा, तो नेहा जी से लेकर के सबके लिए भी। तो और हम यहाँ घुटने पर एक पीछे की तरफ भी सींगे लगवा देते हैं और 2 सींगे यहाँ लगवा देते हैं, तो एक ही दिन में 10-20 साल का दर्द दूर कर देते हैं। बाकी ये पीछे के जो चैनल हैं ये न्यूरोपैथी के लिए भी, घुटने के दर्द के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। घुटने के ऊपर पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, ये सब भी लगा करके और इसके ऊपर लपेट बांध देते हैं, उससे भी विशेष रूप से फायदा हो जाता है। तो आज से बैक वॉक करना शुरू कर देंगे नेहा जी। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लेंगे या घर में ही एलोवेरा और गिलोय, इन दो का जूस पी लेंगे। किसी को पारिजात, निर्गुंडी या सहजरा मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये दर्द 3 दिन में गायब हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपके चाहने वाले दुनिया भर में हैं, तो पाकिस्तान में भी हैं, और पाकिस्तान में एक चाहने वाले आपके हैं जिनका नाम है खुर्शीद अनवर। उनका एक सवाल मेरे पास आया, कई दिनों से था और चूंकि उर्दू में है इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ा सका। और कुछ दिलचस्प बातें उन्होंने पूछी हैं। 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है, वो रोज़ाना आपके साथ योगाभ्यास भी करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या आसनों को अलग अलग दिनों में बांट करके, अगर वक्त कम पड़ रहा है कभी कभी, तो जैसे हम लोग जिम में कभी बाइसेप्स एक दिन लगाते हैं, फिर चेस्ट एक दिन लगाते हैं, कभी लेग्स कर लेते हैं, तो आसनों को क्या अलग अलग दिनों में बांट कर किया जा सकता है? एक बात तो ये, और दूसरी बात वो ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए 1-2 दिन नागा हो जाए। भाई ने एकदम ठीक कहा है कि एक दिन ऐसा ये कर ले, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ये कर लिया, दूसरे दिन इसको ज्यादा कर लिया, तीसरे दिन इसको ज्यादा कर लिया, ऐसे ऐसे, और फिर एक दिन इसको ज्यादा कर लिया, पार्श्वदंड को, और सर्दी भी नहीं लगेगी, इसका फायदा है। एक दिन सूर्य नमस्कार कर लिया, एक दिन योगिक जॉगिंग कर ली, एक दिन जो है भुजंग आसन कर लिया, एक दिन मरकटासन कर लिया। तो मैंने आज से करीब 30 साल पहले साप्ताहिक योगचर्या बनाई थी। उसके अंदर ऐसे ही मैंने हर दिन के लिए एक आसनों का पैकेज बना दिया कि जो रोज सब आसन तो कर नहीं सकते, इतना लोगों के पास वक्त नहीं, तो रोज के कम से कम 5 आसन रोज, 5 प्राणायाम रोज, ऐसे करके। तो खुर्शीद भाई ने, और अगर नागा हो भी जाता है तो जिस दिन से शुरू करना है फिर से दोबारा शुरू कर लीजिए, नागा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गैप होने से कई बार आदमी दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर पाता।